नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री हरि। आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस पावन और भक्तिमय वीडियो में हम जानेंगे कि पूर्णिमा के दिन भगवान श्री सत्यनारायण की कथा क्यों कही जाती है। पूर्णिमा व्रत का क्या महत्व है, इस व्रत को कैसे किया जाता है और आखिर क्यों लाखों श्रद्धालु हर पूर्णिमा पर भगवान विष्णु के इस दिव्य स्वरूप की पूजा करते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज हम केवल कथा ही नहीं सुनेंगे बल्कि इसके पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्य, धार्मिक मान्यताएं और इससे मिलने वाले पुण्य के बारे में भी विस्तार से जानेंगे। तो आइए बिना किसी देर किए श्रद्धा और भक्ति के साथ शुरुआत करते हैं आज की इस पावन कथा की। बोलिए, प्रेम से बोलिएगा, बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। पूर्णिमा का दिन सनातन धर्म में अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना, सत्यनारायण भगवान की कथा और पूर्णिमा का व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जो श्रद्धा पूर्वक इस दिन व्रत, पूजा और कथा करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा क्यों कही जाती है, आइए जानते हैं। सत्यनारायण भगवान विष्णु का एक ही दिव्य स्वरूप है। सत्य अर्थात सत्य का पालन और नारायण अर्थात समस्त जगत के पालन करता। पुराणों के अनुसार एक बार देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा कि कलयुग में मनुष्य कम प्रयास से अपने दुखों से कैसे मुक्त हो सकता है। तब भगवान विष्णु ने बताया कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण व्रत और कथा करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में आने वाले संकट दूर होते हैं। सत्यनारायण कथा हमें यह शिक्षा देती है कि हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना चाहिए, किसी भी व्रत या संकल्प को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, अहंकार, छल और असत्य से बचना चाहिए। प्राप्त सुख और सफलता के लिए भगवान का आभार व्यक्त करना चाहिए, समय समय पे भगवान का आभार व्यक्त करना चाहिए। इसी कारण पूर्णिमा जैसे पवित्र दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने और सुनाने की परंपरा चली आ रही है। पूर्णिमा व्रत क्यों रखा जाता है? पूर्णिमा का दिन चंद्रमा की पुण्य कला का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, आर्थिक बाधाएं दूर होती है, पापों का क्षय और पुण्य की प्राप्ति होती है। चंद्रमा मजबूत होने से मन की चंचलता कम होती है और मानसिक संतुलन बढ़ता है। पूर्णिमा के दिन पूजा कैसे करें? अब सवाल यह उठता है कि हम पूर्णिमा की पूजा कैसे करें। आइए बताते हैं। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें, तुलसी दल, पंचामृत, फल, फूल और प्रसाद अर्पित करें। सत्यनारायण भगवान की कथा श्रद्धा पूर्वक सुने या पढ़ें, आरती करें और प्रसाद सभी में बांटें। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रसाद घर में लाएं। यदि व्रत रखा हो तो पूजा के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करें। सत्यनारायण कथा का सुने और सुनाएं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से क्या संदेश मिलता है? तो सत्यनारायण भगवान की कथा केवल मनोकामना पूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि सत्य सबसे बड़ा धर्म है। भगवान पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए, वचन का पालन करना चाहिए, धन और सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करना चाहिए।
ईर्ष्या की कृपा से ही जीवन में सुख और समृद्धि आती है। ईश्वर की कृपा से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। अब हम बताते हैं कि इस व्रत को करने से आपको क्या लाभ मिलता है। पूर्णिमा का व्रत और सत्यनारायण भगवान की कथा सनातन परंपरा में भक्ति, सत्य, श्रद्धा और कृतज्ञ का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और निष्काम भाव से इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, सत्यनारायण कथा, दान और व्रत करता है, उसे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए आप सभी पूर्णिमा के दिन अगर कथा पूजा नहीं करा पाते सत्यनारायण भगवान की, तो सत्यनारायण भगवान की कथा को अवश्य सुने। चलिए मैं आपको इसी वीडियो में आगे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाती हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी लोकांतर में भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आए। उन्होंने देखा कि कलयुग में मनुष्य अनेक प्रकार के दुख, कष्ट, रोग, गरीबी और मानसिक चिंताओं से पीड़ित है। यह देखकर उनके हृदय में करुणा जागी। वे तुरंत बैकुंठ धाम पहुँचे और भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, कलयुग के मनुष्य का उद्धार किस प्रकार होगा? ऐसा कौन सा सरल व्रत या उपाय है जिससे उन्हें सुख, शांति और आपकी कृपा प्राप्त हो सकती है? भगवान श्री विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, जो श्रद्धा और सच्चे मन से मेरा सत्यनारायण व्रत करेगा, मेरी कथा सुनेगा और प्रसाद ग्रहण करेगा, उसकी सभी दुख दूर होंगे, उसके घर में सुख समृद्धि आएगा और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। नारद जी ने यह देव संदेश पृथ्वी पर आकर सब लोगों को सुनाया। सत्यनारायण भगवान की कथा यह एक व्यापारी की कथा है। एक धनी व्यापारी और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान से संतान की प्रार्थना की और मन ही मन संकल्प लिया कि संतान होने पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। कुछ समय बाद उन्हें एक सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम कलावती रखा गया। जिसके व्यापार और संसार के कार्यों में व्यस्त होकर व्यापारी अपना संकल्प भूल गया। जब कलावती का विवाह हुआ तब व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए समुद्र यात्रा पर गया। उसी समय राजा ने उन्हें चोरी से झूठे आरोपी में बंद कर दिया। उधर घर की सारी संपत्ति भी नष्ट हो गई। व्यापारी की पत्नी और बेटी को अपना भूला हुआ संकल्प याद आया। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण भगवान का व्रत रखा और कथा सुनी। भगवान की कृपा से व्यापारी निर्दोष सिद्ध हुआ, जेल से मुक्त हुआ और उसका सारा धन वापस मिल गया। लेकिन लौटते समय व्यापारी ने भगवान की महिमा पर संदेह किया और असत्य बोल दिया। परिणाम स्वरूप उसका जहाज और धन कुछ समय के लिए अदृश्य हो गया। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने उसे क्षमा कर दिया और उसका सब कुछ वापस मिल गया। यह है सत्यनारायण भगवान की कथा का महिमा। तो दोस्तों, यही थी सत्यनारायण भगवान की पावन कथा और पूर्णिमा व्रत का दिव्य महत्व। आशा है कि इस कथा से आपको अवश्य कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आप सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करेंगे तो भगवान श्री हरि की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही धर्म, भक्ति, व्रत, कथा और सनातन संस्कृति से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अंत में आइए सभी मिलकर श्रद्धा से बोले, श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
भगवान श्री हरि विष्णु की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव।